हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में किसी व्यूअर ने कमेंट करा था कि मैडम कोई ऐसी वीडियो डालें जिसमें कि आप हमें होम रेमेडी में ऐसे टिप्स दें कि हाइट इंक्रीज़ हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हाइट एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण होता है। जिसका कद अच्छा होता है वो दूर से ही देखने में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा तो हमारे अप्रोच की बात है, लेकिन बहुत से कारण हैं जिनको हम अपने आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको कारण बताऊंगी कि हाइट का बढ़ना या छोटे रह जाना, इसमें कौन कौन से कारण शामिल होते हैं। सबसे पहला कारण है हमारी जेनेटिक्स, यानी कि हमारी आनुवंशिक परंपरा। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी किसी का भी कद छोटा है तो वो जीन्स हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका इंटीरियर पिट्यूटरी जो पोर्शन होता है, तो उसमें से एक ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है, वो हमारी हाइट को इंक्रीज़ करने में बहुत सी हमारी मदद करता है। तीसरा है हमारे सेक्स हार्मोन्स, और चौथा हमारी डाइट, और पांचवा हमारा खान पान या हमारी कसरत या हमारी सोच। ये सभी चीज़ें, और एक मेन चीज़ और रह गई, थायराइड ग्लैंड भी इस पे बहुत सारा प्रभाव डालता है हमारी हाइट पे। तो आज एक एक करके मैं सभी कारणों को एलिमिनेट करने के लिए आपको टिप्स दूंगी। एक साधारण सी बात है कि जब हमारे में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर डेवलप होने लग जाते हैं, इधर मेल है इधर फीमेल है, तो ये हमारे सेक्स जो हॉर्मोन्स हैं हाइट इंक्रीज होने में एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो ट्राई कीजिए कि स्टार्टिंग से ही अपनी हाइट के बारे में आप जागरूक हो जाएं। पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चे छोटे हैं तब से ही उनको वॉच करें कि क्या हमारे बच्चों की हाइट इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे, खासकर जो बॉयज़ हैं, वो 16 से 17 साल के बाद ही अपनी हाइट को हाइट पे ले मतलब हाइट बढ़ाते हैं। लेकिन गर्ल्स में जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है उसके 2-3 साल बाद तक ही उनकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। तो मैं होम रेमेडी में योगा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि जो ओशो हैं उन्होंने भी बोला है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो योगा से हम ठीक नहीं कर सकते। तो मैं योगा में आपको आसन्स के बारे में बताऊंगी। अगर एडोलेसेंट पीरियड में या टीन एज से भी पहले बच्चों को आप रूटीन में इन आसनों को करवाते हैं तो हाइट इंक्रीज डेफिनेटली होगी। तो उनमें ताड़ासन आता है, वृक्षासन आता है, और उसके बाद में सुखासन आता है, शवासन आता है। इन सभी का मेन मोटिव यही है कि अपनी मांसपेशियों को कुछ टाइम के लिए ढीले छोड़ना है और कुछ टाइम के लिए स्ट्रेच भी करना है, क्योंकि स्ट्रेचनिंग से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और अपनी स्पाइनल कॉर्ड को इरेक्ट रखने से वर्टिब्रस के बीच में स्पेस बनती है। और कहा गया है कि जब बोन्स के एपिफाइसिस डायाफाइसिस से जब तक फ्यूज़ नहीं होते हैं तब तक हाइट इंक्रीज़ होती है। तो स्ट्रेचनिंग से हमारे जो मेन फीमर बोन है, हमारी टिबिया है, इन जॉइंट्स में जो बाजू के एल्बो जॉइंट हैं और जो हमारे वर्टिब्रास हैं, इनमें स्पेस बनी रहने से हाइट इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक ये भी कहा गया है कि आप अपने पाँव के पंजों के बल खड़े होइए और अपनी बाजू को ऐसे स्ट्रेच कीजिए, उससे हमारी बॉडी में एक खिंचाव पैदा होता है। और ये एक्सरसाइज, ये योगा आपको हाइट इंक्रीज़ करने में बहुत सी मदद करता है। रस्सी कूदना, क्यों रस्सी कूदना कहा गया है कि हाइट इंक्रीज़ करता है? क्योंकि हमारी सभी
अंगों के जो एंड पॉइंट्स हैं, नर्व सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम, जितना भी है, तो उनके एंडिंग्स इधर हैंड्स में है और फीट में है, तो स्टिमुलेशन मिलता है। सारी गेम मैक्सिमम जो हार्मोन्स हैं वो हमारे ब्रेन से ही सिक्रीट होते हैं। तो काइंडली ब्रेन के लिए मेडिटेशन भी ज़रूर करना है। जितना अपने आप को काम रखेंगे, आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन उतनी ही बेटर होगी और आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में बेनिफिट भी मिलेगा। रस्सी कूदने के बारे में बताती हूँ, उसके बाद में मैं आपको ब्रिस्क वॉक के बारे में बताऊँगी, आपको मैं डांसिंग के बारे में बताऊँगी। इन सभी चीज़ों का यही फ़न है कि आपके जो एंड पॉइंट्स हैं बॉडी के, उनको स्टिमुलेशन मिले। तो ये हो गया। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक एक कारण भी है, गरीबी जिसको बोलते हैं। जिन बच्चों को डाइट प्रॉपर नहीं मिलती, उनकी भी हाइट जो है वो कम रह जाती है। तो स्टार्टिंग की जो एज है वो बेसमेंट एज होती है पूरी लाइफ की। बच्चों को प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में दीजिए, मिनरल्स, विटामिन्स, उनको मक्खन, मीन्स एक बैलेंस डाइट देनी है ताकि, और कैल्शियम से भरपूर, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, ये चीज़ें ज़रूर दें क्योंकि ये हमारी बोन ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं। सोया प्रोटीन है, दालें हैं। किसी पे भी कंजूसी करें, अपने बच्चों पे बिल्कुल कंजूसी ना करें, उनको अच्छी डाइट दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें। एक क्लाइमेटिक फैक्टर भी होता है, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे बच्चे कई बार जो हैं वो हाइट में डिक्रीज़ रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आप अपने बच्चों को ओपन वातावरण दें, उनकी सोच के बारे में उनके साथ डिस्कस करें। वो जितना कॉन्फिडेंट होंगे, हाइट पे भी उस चीज़ का ज़रूर असर होगा। और एक चीज़ और भी होती है, ये तो हो गया, आप उनको ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम है, आप किशमिश है, खजूर है, खजूर रिच इन कैल्शियम होता है, आप सर्दी के मौसम में अब दूध के साथ दें तो उनकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि मेल में 25 की ईयर तक चांसेस होते हैं और फीमेल में 20 तक उनके चांसेस होते हैं कि वो हाइट इंक्रीज़ करें। भरपूर मात्रा में पानी पिए, खुल के जिए, अपने आपको एक कॉन्फिडेंट सी लाइफ दें। आपको कद वैसे ही ऊंचा लगता है फिर ये चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊंगी, सेक्स हार्मोन्स जब डिवेल्प हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर आ जाते हैं, तो हाइट पे ये असर डालते हैं। काइंडली अपनी सोच को कम से कम 20 साल की उम्र तक बच्चों वाली रखिए। आपने ज़्यादा फोकस सेक्स पे नहीं करना है। आप खुद देखना कितनी चेंज आती है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन बेनिफिशियल बहुत हैं। तो चलो, योगा के बारे में मैंने बात कर ली। अब मैं आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी कि होम रेमेडीज़ में हमने क्या करना है। सबसे पहले आपने जो अमर बेल होती है, अमर बेल मार्केट में मिल जाती है, उसका चूरन कीजिए। 1 ग्राम चूरन को शहद में मिक्स करके रात को सोने के टाइम लेना है, लिक करना है, उसके बाद में दूध पी लेना है। अश्वगंधा अपने आप में एक पौष्टिक आहार है, तो ये ब्रेन को काम भी करता है, ब्रेन में से हार्मोन्स को सक्रीट करने में बहुत सी मदद करता है। तो अश्वगंधा चूरन आप दूध के साथ लीजिए, ये आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में बेनिफिट देगा। इसके साथ साथ बरगद का जो पेड़ है उसके फ्रूट्स लगते हैं, अगर हम उनको खाते हैं तो हम भी बरगद जैसे हाइट वाले हो सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ मेथी दाना वाटर में सोक करके लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा आपकी हाइट इंक्रीज़ करने में बेनिफिट देता है। और इसके साथ त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण अपने आप में एक सर्वोत्तम औषधि है जो कि हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल, हर तरह की ग्रोथ पे एक
अच्छी सामर्थ्य रखती है। तो काइंडली इन बातों पे आप ज़रूर ध्यान दें, अपनी डाइट पे, अपने सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे, अपने हॉर्मोन्स पे। अगर आप जंपिंग करते हैं, जाते जाते बताती हूँ, तो आपका ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हुआ तो आपकी हाइट अच्छी रहेगी। अगर उसको मैसेज नहीं गया ग्रोथ हार्मोन को, तो आप में ड्वार्फिज्म नाम की एक डिजीज़ होती है, जिसमें दाढ़ी मूंछ निकल आती है लेकिन हाइट बहुत छोटी रह जाती है। तो काइंडली आज के लिए मैं इतना ही। मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो के साथ। अगर कमेंट सेक्शन में आप कोई डिमांड करेंगे तो मैं ट्राई करूँगी कि आपकी वो डिमांड भी फुलफ़िल करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। Thank you once again.